यूजीसी नेट एग्जाम में अब बचे हैं 40 to 50 डेज। अब तैयारी कैसी करनी चाहिए, अब हमें स्ट्रेटेजी कैसी बनानी चाहिए कि जिससे कि हमारा नेट क्लियर हो जाए या जेआरएफ क्लियर हो जाए। मैंने अपने टाइम पर सिर्फ ये 5 टिप्स फॉलो की थी, जिसने मेरी टोटली जो मैंने 6 मंथ डटकर पढ़ाई की थी ना, उस पूरी पढ़ाई का निचोड़ निकाल दिया था मैंने अपने लास्ट के डेज में। तो आखिर क्या चीज़ें हैं जो कि आपको अब फॉलो करनी चाहिए, अब से फॉलो करनी चाहिए, जिससे कि आप अपना यूजीसी नेट एग्जाम या जेआरएफ एग्जाम काफ़ी आसानी से क्लियर कर जाए। आज मैं सिर्फ और सिर्फ उन 5 स्टेप्स के बारे में बात करने वाली हूँ जिसके बारे में कोई भी नहीं बताता है आप लोगों को। वो 5 स्मार्ट स्ट्रेटेजीज के बारे में हम फटाफट से डिस्कस करेंगे। स्टेप 1, पेपर 2 अगर आपका इंग्लिश लिटरेचर, पॉलिटिकल साइंस, एजुकेशन ऐसे सब्जेक्ट है तो ऑफकोर्स आपका जो सिलेबस होगा वो काफ़ी ज़्यादा वास्ट होगा। तो आपको क्वांटिटी के ऊपर फोकस ना करके आपको क्वालिटी कंटेंट के ऊपर फोकस करना है। ये मत करो कि मैं पूरा सिलेबस कवर कर लूँगा, मैं इन टाइम तक सिलेबस कवर कर लूँगा, नोट्स बना लूँगा और सब कुछ हो जाएगा, लास्ट के 5 दिनों में रिवीजन कर लूँगा। नो, सिलेबस ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा लेंथी होता है। अगर आप एंड टाइम पर 10 दिन 15 दिन में सोचोगे कि हमारा पेपर 1 भी रिवाइज कर ले, पेपर 2 भी रिवाइज कर ले, तो नहीं हो पाएगा। एटलीस्ट आपको 1 मंथ चाहिए होता है पेपर 1 पेपर 2 की रिवीजन के लिए। मोर देन 1 मंथ हम मान सकते हैं, क्योंकि मैं जब नेट की तैयारी करी थी मैंने प्रॉपरली 1 महीने सिर्फ और सिर्फ रिवीजन के ऊपर दिए थे। तो आपको क्या करना है, आपको सिंपली आपका जो सिलेबस है उसको कवर करने के पीछे नहीं भागना है, आपको रिवीजन के पीछे भागना है। ऐसा तो नहीं है कि आपने अभी तक कुछ भी कवर नहीं किया होगा, आपने जितने भी नोट्स बनाए हैं उसको रिवाइज करना शुरू कर दो अभी से। और सिलेबस जो चीज़ें हमारी रह जाती है, कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि आपको लगता है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रह गए हैं, उनको भी साथ के साथ आप नोट्स बनाओ, उनको भी पढ़ो, लेकिन रिवीजन को अभी से ही आपको शुरू करना है। तो दोनों ही चीज़ें आपको ऑन ट्रैक बनाकर चलनी। एक साइड हम कंटेंट भी कवर कर रहे हैं, सिलेबस भी थोड़ा थोड़ा कवर कर रहे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन, और दूसरी साइड हमारी रिवीजन भी यहाँ से शुरू हो चुकी है। स्टेप नंबर 2, मेक श्योर कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जरूर कर रहे हो। देखो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कि सबसे पहले तो हमें ये बताएगा कि कौन से टॉपिक्स हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है एंड उन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स से किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आपको लास्ट 4 to 5 ईयर्स के क्वेश्चंस या फिर आप 2-3 साल के भी अगर क्वेश्चंस लगा लेते हो लेटेस्ट, तो भी मोर देन इनफ है, आपको एक आइडिया मिल जाएगा। क्योंकि चाहे आप कितना भी पढ़ लो, कितने भी नोट्स बना लो, कितना भी सिलेबस कवर कर लो, लेकिन स्टिल आपको जब तक आइडिया नहीं है कि कौन से टॉपिक से किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तो कोई फायदा नहीं है। तो इसीलिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बिल्कुल भी स्किप नहीं करने हैं, खासकर पेपर 1 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बिल्कुल स्किप नहीं करने हैं। क्योंकि अगर आपका एम है कि मुझे जेआरएफ क्लियर करना है तो ऑफ कोर्स आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही हैं जो कि आपको हेल्प करवाएंगे आपका नेट क्लियर करने में और आपका जेआरएफ क्लियर करने में। पेपर 2 में क्योंकि ऑब्वियसली क्वेश्चंस बहुत डिफिकल्ट होते हैं और पेपर 2 के क्वेश्चंस हमें देखने के लिए मिलेगा कि वहां पर हम कितना भी पढ़ ले, कितनी भी कोशिश कर ले, ज़्यादा से ज़्यादा हम 60 क्वेश्चंस, ज़्यादा से ज़्यादा 60-70 क्वेश्चंस हम अटेम्प्ट कर पाते हैं करेक्टली। लेकिन पेपर 1 इज समथिंग जिसमें आप खेल सकते हो अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे हो, अच्छे से डट कर रहे हो तो। स्टेप नंबर 3, डोंट स्किप मैथ्स एंड रीजनिंग। पेपर 1 का मैथ्स एंड रीजनिंग इज एक ऐसा पोर्शन है जो कि आपके पूरी तरीके से आपके ओवरऑल एग्जाम को बदल देगा। अगर आपकी मैथ्स एंड रीजनिंग अगर कमज़ोर है तो चाहे कितनी भी मेहनत कर लो, आपका नेट कहीं ना कहीं 1-2 नंबर से रुक सकता है। लेकिन अगर आपकी मैथ्स एंड रीजनिंग स्ट्रॉन्ग है तो आपका जेआरएफ क्लियर भी हो सकता है। तो इसीलिए आपको मैथ्स एंड रीजनिंग के ऊपर फोकस करना है। मैंने एंड टाइम पर मैथ्स एंड रीजनिंग के ऊपर ही फोकस किया था, जिसकी वजह से मेरी मैथ सच में बहुत ज़्यादा कमज़ोर थी। लेकिन ऑफ कोर्स प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट। तो मैंने प्रैक्टिस की जैसे जैसे, तो मुझे आइडिया मिल गया कि किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, पूछे जाते हैं, और वही क्वेश्चंस मैंने लगातार प्रैक्टिस कर करके मैंने डीआई में आउट ऑफ 5 क्वेश्चंस मैंने 5 में से 4 अटेम्प्ट किए थे, और उसके अलावा कुछ अदर क्वेश्चंस जैसे रीजनिंग के क्वेश्चंस थे तो वो भी मैंने अटेम्प्ट किए थे। तो पेपर 1 मेरे टाइम पर काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट आया था। तो उस टाइम पर कहीं ना कहीं मुझे लगता है पेपर 1 में अच्छे मार्क्स मेरे इसीलिए आए थे क्योंकि मैंने मैथ्स एंड रीजनिंग के ऊपर फोकस किया था। तो आपको अपनी मैथ्स एंड रीजनिंग को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बनाने की जरूरत है। बेसिक कंसेप्ट को क्लियर करो, बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड बेसिक से थोड़ा एडवांस लेवल तक आपको पहुंचना है। दैट्स इट। स्टेप नंबर 4, मेक श्योर कि आपको पता हो कि आपके पेपर 2 में किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपका पेपर 2 इंग्लिश लिटरेचर है तो मैं आपको बता दूं, इंडियन लिटरेचर से हर बार क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन
बुक्स एंड ऑथर्स के क्वेश्चंस, कैरेक्टर बेस्ड क्वेश्चंस ऐसे ही पूछे जाते हैं, इन डिटेल समरी नहीं पूछी जाती है। ऐसे ही लिटरेरी थ्योरी से क्वेश्चंस आपके पब्लिकेशन ईयर से पूछे जाते हैं, क्रोनोलॉजी से पूछे जाते हैं, दैट्स इट, या फिर टर्म से पूछ लिए जाते हैं। क्रिटिसिज्म से आपका क्वेश्चंस हर बार बनता है कोटेशन के ऊपर। ऐसे ही वर्ल्ड लिटरेचर से नोबेल प्राइजेस के ऊपर क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, क्रोनोलॉजी क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, बुक्स एंड ऑथर्स के क्वेश्चंस बनते हैं, इन डिटेल क्वेश्चंस नहीं बनते हैं। ब्रिटिश लिटरेचर एक ऐसा ओनली पोर्शन है जहां से इन डिटेल में क्वेश्चंस बनते हैं। तो आपको एक अप्रोच पता होनी चाहिए कि कौन से टॉपिक से किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एंड उन टॉपिक्स को हमें उन्हीं तरीके से कवर करना है। क्योंकि इंडियन लिटरेचर में आप पूरा एक एक राइटर की, एक एक ऑथर की आप समरी पढ़ने बैठ रहे हो, या फिर आप सारे राइटर्स के सारे वर्क्स को इन डिटेल में पढ़ रहे हो, तो उसमें वेस्ट ऑफ टाइम है, क्योंकि वहां से क्वेश्चंस पूछे ही नहीं जाएंगे। रेदर कि आप उसी सेम टाइम को आप ब्रिटिश लिटरेचर में स्पेंड करो, आप लिटरेरी क्रिटिसिज्म के ऊपर स्पेंड करो, जो कि आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल और ज़्यादा परफेक्ट रहेगा। फिफ्थ थिंग जो कि आप सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सभी को पता है कि हम एक साइड हम रिवाइज करते रहते हैं और दूसरे साइड हम भूलते रहते हैं। तो इसीलिए आपको अपना एक वीकली प्लानर बनाना है। आप संडे ले लो, मंडे ले लो, ट्यूसडे ले लो, जो भी आपके लिए परफेक्ट रहेगा। वीकली प्लानर बनाओ कि हमें एक हफ्ते के अंदर हमें ब्रिटिश लिटरेचर के सारे ड्रामा को हमें कवर करना है, या हमें पेपर 1 के हमने एक हफ्ते के अंदर हमने टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, आईसीटी, इन यूनिट्स को हमने कवर किया है। नाउ संडे को हमें इन तीनों यूनिट के बैठकर शांति से हमें रिवाइज करना है, शॉर्ट नोट्स बनाने की हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी हैं। इससे दिस इज कॉल्ड एक्टिव रिकॉल टेक्निक। इससे क्या होगा कि आपने जो भी चीज़ें याद की हैं या जो भी चीज़ें आपने रिवाइज की हैं वो आप दोबारा रिकॉल कर पा रहे हो, और एग्जाम टाइम में आप उसको भूलोगे नहीं। तो इसीलिए आपको वीकली एक प्लानर सेट करना है कि जितना भी हमने लास्ट वीक जितने भी पोर्शंस को, जितने टॉपिक्स को हमने कवर किया है, तो उन्हीं टॉपिक्स को हम अभी संडे बैठकर हम सारे के सारे हम नोट्स बनाएंगे और उनको रिवाइज करेंगे। रिवीजन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, एंड इसके साथ एक्टिव रिकॉल टेक्निक को आपको फॉलो करना है साइड बाय साइड। अगर आपको लगता है कुछ ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि स्किप हो चुके हैं, तो उनको आपको सिंपली फॉलो करना है, दैट्स इट। इसके साथ ही अगर आप यूजीसी नेट इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट हो तो आप परचेज कर सकते हो दिस बुक बाय एस चैन पब्लिकेशन। और ये बुक आपको ना सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करेगी, बल्कि साथ के साथ आपको पूरा डिटेल कंटेंट भी मिल जाएगा। आपके सभी यूनिट वाइज टॉपिक्स को कवर किया गया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मौजूद हैं, एंड इसके साथ ही जो लेटेस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं 24 के, 25 के, वो वाले भी यहाँ पर मौजूद हैं। कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी मौजूद है जिससे कि आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो। रिवीजन के लिए शॉर्ट टेक्निक्स भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो आपको अगर ये बुक परचेज करनी है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, वहां से आप इस बुक को परचेज कर सकते हो। इसके साथ ही इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट हो तो आप हमारी मेंबरशिप परचेज कर सकते हो। बहुत ही मिनिमम कॉस्ट में आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो, और ब्रिटिश लिटरेचर, वर्ल्ड लिटरेचर, लिटरेरी थ्योरी, क्रिटिसिज्म, इन सभी टॉपिक्स को आप हमारी मेंबरशिप से कंप्लीट कर सकते हो। मेक श्योर कि पेपर 1 की एंड पेपर 2 की प्लेलिस्ट चेक करना मत भूलना। साइड बाय साइड आपको पेपर 1 के सारे टॉपिक्स मैंने कवर करवा रखे हैं, तो वहीं से ही आप पेपर 1 के सारे टॉपिक्स आराम से कवर कर सकते हो। अपकमिंग डेज में आपको पेपर 1 में, पेपर 2 में कौन से टॉपिक्स के ऊपर आपको वीडियो चाहिए, तो आप वो भी नीचे कॉमेंट करके बता सकते हो। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में, एंड बाय बाय एवरीवन।